लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो साथियों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं लाइव टीवी। केंद्र सरकार की आंतरिक मसले हों या बाहर के मसले हों, डे बाय डे मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा खबर और बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार को एक बार फिर एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज का जो 57 देशों का एक समूह बना हुआ है, उसका बयान आया है। हमारे जो वहाँ पर राजदूत हैं सऊदी अरब के अंदर, उनको बुला करके OIC के महासचिव ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात होनी चाहिए और हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर में आना चाहता है। बिल्कुल आपने सही सुना, बड़ी खबर। जिस कश्मीर को हम कहते हैं कि हमारा आंतरिक मुद्दा है, हमें किसी का बाहर का कोई भी इसमें वक्तव्य एक्सेप्ट नहीं होता है। OIC 57 देशों के जो समूह है, उसने कहा है कि हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर आना चाहता है और वहाँ पर जो यानी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिमों पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो रुकना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बीच में बातचीत है वो होनी चाहिए और कश्मीर में एक डेलीगेशन आकर ये अंदाजा करेगा कि वहाँ एक्चुअल कंडीशन क्या है। धारा 370 को हटाए जाने को लेकर भी OIC ने कड़े प्रतिक्रिया अपनी दिखाई है। हम आपको बताते हैं पूरा सिलसिलेवार कि किस तरह से विदेश नीति में भी भारत के जो मंत्रालय, विदेश मंत्रालय किस तरह से डे बाय डे चोट खाता है और बाहर के मुल्कों से अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं जो भारत के विदेश मंत्रालय को लेकर या केंद्र सरकार को लेकर या भारत को लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपकी स्क्रीन हम लगा देते हैं, ये NBT और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने छापा है। फिलहाल हम आपको NBT के लगा रहे हैं। इसके अंदर हेडिंग है कि भारतीय मुसलमान और कश्मीर विवाद में कूदा इस्लामिक देशों का संगठन OIC, भेजना चाहता है टीम। ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। NBT ने इसको छापा है और इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो हम आपको बताते हैं। हमारे जो वहाँ पर राजदूत हैं उनको OIC के महासचिव ने बुलाया और उसको अखबार लिखता दुर्लभ मीटिंग हुई है। ये यानी कि ये मीटिंग कोई दोस्ताना माहौल में नहीं हुई है। हम आपको फीचर्स पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद अपने बात हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि OIC का बोलना क्या फ़र्क डाल सकता है और पहले OIC क्या चाहता था और हमारे संबंध भारत के बाहर के देशों से, चाहे वो OIC हो और आसपास के जितने भी नेबर कंट्रीज हों, उनसे किस तरह से हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आसपास के पड़ोसियों ने किस तरह का रुख यानी कि पड़ोसी मुल्कों ने किस तरह का रुख दिखाना शुरू कर दिया, ये हम आपको बहुत आपका कम समय लेते हुए बता देंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि OIC कूदा कायम किस चीज़ में, कश्मीर के मसले में। और भारतीय मुसलमान, जो कि एक प्रोपेगेंडा ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की कंडीशन दूसरी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें मुसलमानों ने कहा है कि धार्मिक आज़ादी हमें पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर की मीडिया ने इंडिया के अंदर होने वाले हालातों को जिस तरह से पेश किया है, अखबार के माध्यम से और TV के माध्यम से, उससे ये तासुर इंप्रेशन जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हों, दलित हों, ईसाई हों, इन पर किसी तरह का अन्याय होता है। बहरहाल हमारी बात दूसरे वे में जा रही है। हम आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम और कश्मीर के मसले में OIC ने बड़ा रुख पहली बार दिखाते हुए कहा है कि हमारा एक डेलीगेशन जाना चाहता कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान के अंदर बातचीत होनी चाहिए और धारा 370 हटाने की भी उनसे मुखालफत की गई है। और कहा गया है कि आने वाले टाइम में बायलैटरल टॉक हो सकती है, लेकिन यूनिलैटरल टॉक यानी कि कोई भी एक्शन आपको लेने से बचना चाहिए, ये OIC ने कहा है। इसके बारे में NBT लिखता है कि इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कूद पड़ा है। OIC कार्यकारी प्रमुख ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ दुर्लभ मुलाकात की। जो दुर्लभ शब्द मैंने इस्तेमाल किया आपके सामने, ये दोस्ताना माहौल नहीं था, दुर्लभ मुलाकात की थी और ख़ुद बुलाया गया था। हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर औसाफ सईद, वो खुद मिलने नहीं गए, उनको बुलाया गया वहाँ के महासचिव के माध्यम से और उनसे कहा है कि जो हमने आपको बताया कि इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कूद पड़ा है। OIC के कार्यकारी प्रमुख ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ दुर्लभ मुलाकात की। इसमें भारतीय मुसलमानों के मुद्दों को उठाया और कश्मीर में प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव किया। ये कोई सलाह नहीं दी है, एक बाकायदा जो है एक प्रस्ताव दिया है कि वहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल जाता है। अब आगे हम बताते हैं कि रियाद OIC का एक बयान जारी करके भारतीय राजदूत औसाफ सईद ने OIC के महासचिव यूसुफ अल ओथ इमीन के साथ 5 जुलाई को जेद्दा में शिष्टाचार मुलाकात की। उसने कहा कि OIC के महासचिव ने भारतीय राजदूत सईद के साथ मुलाकात के दौरान भारत में मुसलमानों की कथित रूप से चिंताजनक स्थिति, जम्मू कश्मीर विवाद पर समीक्षा की है।
ये आपको हम दोबारा बता देते हैं कि औसाफ सईद से क्या किया। मुसलमानों के कथित रूप से चिंताजनक स्थिति, जम्मू कश्मीर विवाद पर समीक्षा की। तो आपको हम बताते हैं OIC 57 देशों के मुल्क का जो एक समूह है, इसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है और दुनिया के दूसरे अखबारों ने भी छापा है, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा की तरह चुप है। वो भारतीय सरकार यानी कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भी ऐसा पक्ष आपको नहीं दिखाती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने आ जाता है। देखिए, नेपाल हो, बर्मा हो, लंका हो, ईरान हो, रूस हो, कोई से भी हमारे नेबर्स मुल्क हैं, हमारे जो ताल्लुकात पहले हुआ करते थे आज के टाइम में और पहले के वक्त में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। नेपाल हमें आंखें दिखाता है चीन की शय पर। श्रीलंका के अंदर मैंने पहले ही बताया कि चीन का बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से तो चलिए हमारे ताल्लुकात ख़राब थे, ईरान ने हमारा ONGC का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया था। रूस भी इस तरह से हमारे साथ नहीं है, हालांकि विदेश मंत्री वहाँ पर गए हैं, ईरान भी खुद गए बिना बुलावे के। कहने की बात यह कि हमारे विदेश मंत्री को अगर अमेरिका के अंदर वहाँ के विदेश मंत्री से मिलने जाता है तो 5 दिन तक वहाँ रुकना पड़ता है, तब जाकर मुलाकात होती है। और हमारे विदेश मंत्री बिना बुलाए ईरान भी चले गए और वहाँ कर जो नए जो वहाँ पर सदर चुने गए हैं इब्राहिम रईसी, उनसे मुलाकात की। बहरहाल वो एक कूटनीति हिस्सा हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ा कदम। आसपास के नेबर के मुल्क हमारे बारे में वो राय नहीं रखते जो पहले रखा करते थे, लेकिन अब ये 57 देशों का जो समूह है जिसको OIC कहा जाता है, जिसने UNO के अंदर भी बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाई थी इजराइल के खिलाफ और अमेरिका को एक्शन में आना पड़ा था। ये कूटनीतिक एतबार से भारत के विदेश मंत्रालय की हार है कि OIC इस तरह का कथन कश्मीर के मुद्दे पर कहता है, जबकि भारत का मानना है कि हमारा आंतरिक मामला है। हालांकि विदेश मंत्रालय से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जो हम आपको बताएं, लेकिन हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर औसाफ सईद, उन्होंने बिल्कुल कह दिया है बहुत पोलाइट वे में कि ये हमारा आंतरिक मुद्दा है और इस पर हम किसी तरह का बाहरी बात नहीं चाहते। लेकिन OIC के महासचिव ने बुला करके हमारे राजदूत को जिस तरह से कहा है वो एक चिंता का विषय है और एक सवाल उठाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर, विदेश मंत्रालय पर, कि किस तरह से हमारे संबंध नेबर्स कंट्रीज से होने चाहिए। जब एक तरफ केंद्र सरकार का मत यह है कि हमारा आंतरिक मसला है, हम इसको सुलझा लेंगे, उस समय क्या जरूरत थी कि बाहर का आंतरिक प्रतिनिधिमंडल उसके बारे में हालांकि सवाल उठाए गए थे कि वो मैनेज था, लेकिन फिर भी वहां के मंत्रिमंडल को बुला करके कश्मीर का दौरा कराया गया। इसकी जरूरत क्या है जब हमारा ये आंतरिक मुद्दा है और हम इस पर किसी से बात नहीं करना चाहते। तो ये इस तरह की कूटनीति होती है जिसमें पता चल जाता है कि ये कूटनीति बहुत आइडियल नहीं है जो किसी जमाने में कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। और ये बड़ी खबर हमने आपको बता दी कि OIC का ये वाला फरमान बिल्कुल भी इंडिया के लिए बेहतर नहीं है और हालांकि इस पे इंडिया के विदेश मंत्रालय को जवाब एक सख्त देना चाहिए। जैसे वो जवाब आएगा हम आपको अपडेट भी कर देंगे। लेकिन एक बात सोचने का जरूर है कि जिस तरह के इंप्रेशंस यहां पर जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या RSS के कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग हो, गौ हत्या के बारे में हो या वोट बैंक की राजनीति के लिए छोटे छोटे वर्गों को बांटने की राजनीति हो, जब से ये राजनीति पैदा हुई है बाहर के मुल्कों के तमाम मीडिया ने इंडिया की राजनीति को, इंडिया की केंद्र सरकार को इतना ज्यादा हतोत्साहित और लैग पुलिंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से भारत का नाम अक्सर बदनाम होता है और हमें बड़े बड़े मसलों में नहीं पुकारा जाता है। और दूसरी बात, OIC 57 मुल्क हैं जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। सुषमा स्वराज को इनवाइट किया था, उसके बाद से OIC ने हमारे विदेश मंत्रालय को कभी नहीं बुलाया वहां पर, पाकिस्तान के कहने पर। जबकि भारत को सऊदी के अंदर बहुत कंडीशन दे दी गई थी, प्रधानमंत्री ने दौरा भी किया था। लेकिन ये वाले जो मैंने आपको बताया इंसिडेंट्स हैं, ये इस तरह का इंप्रेशन बाहर देते हैं कि जिसकी वजह से भारत की छवि खराब होती है। और मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, केंद्र सरकार को इस बारे में इतना सोचने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में हमें इन लोगों से कारोबार भी करना है। वरना ईरान ने जैसे अभी डील रद्द कर दी है ONGC में, जबकि हमने खुद वहां पर खोजा था वहां पर वो गैस, लेकिन ईरान ने पहले ही हमारी ONGC की सारी मेहनत को धता बताते हुए वो डील खत्म कर दी। ये एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बड़े आप उसमें एस्पेक्ट में देखेंगे कि भारत का विदेश मंत्रालय वो रोल अदा नहीं कर पा रहा है, भारत की केंद्र सरकार वो रोल अदा नहीं कर पा रही है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड और हमारे नेबर सिटीज के कंट्रीज के सामने, जो कि होना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।